channel. Hi, I am Pookie. Stories full of fun and adventure. सूरज जंगल के दरख्तों के पीछे से झांक रहा था। पुकी हाथी अपनी प्यारी सूंड से पत्ते हिलाकर कह रहा था, उठ जा रोनी, आज हम जंगल के नीले झील पर जाने वाले हैं। रोनी, वो छोटा सा चालाक पपी, ऊँघते हुए बोला, बस 10 मिनट और सो लूं। पुकी हंसा, अगर सो गया तो झील के किनारे उड़ते तितलियां नहीं देख पाएगा। ये सुनते ही रोनी उछलकर बोला, चलो चलो, मैं तो तैयार हूँ। दोनों झील की तरफ रवाना हुए, पर आज झील के किनारे कुछ अलग था। पानी के अंदर से किसी के ऊंचे कहके गूंज रहे थे। अचानक पानी में बुलबुले उठे और एक सब्ज चमकता हुआ मेंढक निकल आया। सर पर सुनहरा ताज, गले में नीला मोतियों वाला हार और आंखों में गुरूर, और बोला, मैं हूँ मेंढक राजा फ्रेडो, झील का मालिक और सबसे हसीन बादशाह। वो बोलकर अपनी चादर झाड़ने लगा। रोनी दबी हंसी के साथ बोला, ये तो खुद को शहजादा समझ रहा है। पुकी ने आहिस्ता से कहा, चुप रोनी, शायद वो वाकई बादशाह हो। फ्रेडो ने उन दोनों को घूरा, तुम दोनों किसकी इजाजत से मेरी झील के करीब आए हो? पुकी ने अदब से कहा, हम तो बस तितलियां देखने आए थे राजा साहेब। तितलियां? फ्रेडो ने नाक सुकड़ते हुए कहा, पहले मेरे आईने में अपना चेहरा देखो, तब झील के रंग देखना। मेंढक राजा के नखरे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपने खादम मेंढकों से कहता, मेरे लिए फूलों की चादर बिछाओ, मेरे लिए ताज को चमकाओ और पानी में मेरा अक साफ करो। पुकी और रोनी हैरान हो गए, एक दूसरे को देखने लगे। रोनी आहिस्ता से बोला, ये तो झील के मेंढकों को नौकर बनाकर रखता है। पुकी ने कहा, शायद इसे सिखाना होगा। बादशाही गरूर से नहीं, दिल से होती है। अगली सुबह झील का पानी अचानक धुंधला गया, तितलियां गायब हो गईं, फूल मुरझा गए और आसमान पर बादलों का साया छा गया। सब मेंढक खौफजदा होकर बोले, राजा जी, झील का जादू खत्म हो रहा है। फ्रेडो घबरा गया, मेरा ताज, मेरी चमक, सब खत्म हो जाएगी। पुकी बोला, राजा फ्रेडो, शायद झील तुमसे नाराज है, तुमने कभी दूसरों के लिए कुछ नहीं किया। रोनी ने कहा, अगर तुम दूसरों की मदद करो तो झील दोबारा जगमगा उठेगी। फ्रेडो ने पहली बार शर्मिंदगी से सर झुकाया और बोला, मैं वाकई खुदगर्ज बन गया था, अब मुझे क्या करना होगा? पुकी ने कहा, झील के इर्द गिर्द के सूखे पौधों को फिर से पानी देना होगा और सब मेंढकों के साथ मिलकर सफाई करना होगी। रोनी ने शरारत से कहा, और हाँ, अब तुम्हारा नाश्ता दूसरे मेंढकों के साथ ही होगा। फ्रेडो हंसा और बोला, ठीक है, मैं बादशाह हूँ, मगर भूखा बादशाह नहीं बनना चाहता। वो खुद झील के किनारे छलांगे लगा लगा कर पत्तों से काई हटाता रहा। उसके खादम मेंढक हैरान रह गए, हमारा राजा तो बदल गया। 3 दिन बाद झील दोबारा चमकने लगी, पानी नीला, तितलियां रंगीन और आसमान रोशन। सब जानवर खुशी से गाने लगे। फ्रेडो ने पुकी और रोनी को बुलाया, मैं अब समझ गया हूँ कि असल राज वो होता है जो दूसरों के दिल में हो। रोनी ने कहा, अब तुम नखरे वाले नहीं, हंसी वाले राजा हो गए हो।
پکی نے اپنی سونڈ اٹھا کر کہا، دوستی سب سے بڑا تاج ہے۔ اسی لمحے جھیل سے سنہری روشنی اٹھی اور فریڈو کا تاج چمکنے لگا، مگر اب اس میں 2 دلوں کا نشان تھا۔ رات کو پکی اور رونی درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ رونی بولا، پکی، تمہیں لگتا ہے راجا واقعی بدل گیا ہوگا؟ رونی ہنستے ہوئے بولا، ہاں، بس اگر صبح ناشتے میں مکھیاں نہ مانگے۔ دونوں ہنسنے لگے اور جھیل سے فریڈو کی آواز آئی، میں سب سن رہا ہوں۔ اور جنگل میں ہنسی کی گونج دیر تک سنائی دیتی رہی۔ غرور انسان کو تنہا کر دیتا ہے، مگر دوستی ہر جادو کو جگا دیتی ہے۔